इस वीडियो के अंत में आपके दिमाग में एक थीम कंप्लीटली सेट हो जाएगी और वो क्या है, वो ये है कि आपका पीवाईक्यू कितना आता है, कहाँ से कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है और उसी के साथ साथ आपको क्यों पीवाईक्यूज बार बार प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, ओके। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये यूनिट वाइज कंपाइलेशन होना चाहिए, आपका जो भी मीडियम है इंग्लिश हिंदी, उसके लिए आप यहाँ व्हाट्सएप करें, डिटेल्स ले लें और ये पीवाईक्यू ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर यूनिट के अंदर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर यूनिट के जितने भी सवाल हैं सारे आपको देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहले का पेपर था यहाँ पर अलग पैटर्न था, लेकिन अगर हम बात करें आपका रीसेंट पैटर्न, अब यहाँ पर देखिए एक सवाल क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है 11 रूरल, 11 सेमी अर्बन, 11 अर्बन स्टूडेंट, ठीक है, वेयर थॉरोली इंटरव्यूड। और ये सवाल कहाँ से है, फ्राइडमैन टेस्ट, क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन एंड उसी के साथ साथ वन वे अनोवा फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल। यानी कहानी कितनी घूमती है, कहानी केवल एक चीज पे घूमती है। अब यही सवाल देखिए, आपको बार बार ये जो है थीम रिपीट होगी और आपको क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। समझने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए एक शब्द है NOIR, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है काला। कौन सी भाषा के अंदर, फ्रेंच भाषा के अंदर। ठीक है, लेकिन इस नोआर का आपके साइकोलॉजी पेपर नंबर 2 से कैसे संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। और आपका जो आने वाला J26 सेशन है और D26 सेशन है, यानी कि जून 26 और दिसंबर 26, आगे देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो आपका जो J26 सेशन है, इसके अंदर आपको ये सेम टू सेम सवाल, इससे संबंधित सवाल आपको गारंटीड आएगा 100%। और हम नहीं चाहते कि आप ये सवाल लूज आउट करें। ठीक है, इसलिए समझते हैं आज यहाँ पर पूरी कहानी फटाक से। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, N होता है आपका नॉमिनल स्केल के लिए, O होता है आपका ऑर्डिनल स्केल के लिए, I होता है आपका इंटरवल स्केल के लिए और R होता है किस चीज़ के लिए, R होता है आपका रेशियो स्केल के लिए। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल इस शब्द को, पूरी रामायण महाभारत आपको नहीं समझनी होती है, आपको केवल छोटा सा कंसेप्ट दिमाग के अंदर सेट करना होता है ताकि आपका सर्टिफिकेट आपको जल्दी टिंग 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 आपको यहाँ पर मिल सके। ठीक है, अब ये नो से क्या याद करना है आपको, नो से आपको याद करना है यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, यानी दो प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक होता है आपका पैरामेट्रिक यानी कि प्राचलिक, और एक होता है कौन सा आपका, एक होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, और एक होता है पैरामेट्रिक। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अगर यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक आ रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हुई आपको। चलिए, अब अगर आपको यहाँ पर ये कहानी क्लियर हो गई है कि NOIR का मतलब होता है काला, इसको आप दो भागों में बांटेंगे, एक होगा आपका नॉन पैरामेट्रिक के लिए, एक होगा आपका पैरामेट्रिक के लिए। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर आपके जो परीक्षण होते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट नंबर 2 के अंदर, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके 2 प्रकार के, जिसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो, एक तो बोलोगे आप नॉन पैरामेट्रिक यानी कि अप्राचलिक और गैर प्राचलिक, और दूसरा कौन सा होगा आपका यहाँ पर पैरामेट्रिक यानी कि प्राचलिक। ठीक है, अब इसके भी कुछ कुछ अजम्पशंस होते हैं, उस पर बहुत ही रेयरली एक ही बार सवाल आया है, लेकिन जहाँ से आपका सवाल, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अजम्पशंस सीखने के लिए आप गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सारी डिटेलिंग मिलती है सभी सवालों की। ठीक है, यूनिट वाइज वो भी। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक सवाल जो आपका मैक्सिमम रिपीट होता है, अभी आप यहाँ पर इसको आप खुद से सही करोगे। ठीक है, खुद से सही करोगे। अब यहाँ पर देखिए एक होती है आपकी नॉमिनल स्केल, जहाँ पर मतलब किससे होता है, आपके आइडेंटिफिकेशन से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बोले गर्ल और यहाँ पर बॉय बोले, ठीक है, तो गर्ल और बॉय के बीच देखिए आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा यहाँ पर कि इनके बीच कितनी मात्रा में या कितनी दूरी में या क्या डिफरेंस है। केवल यहाँ पर क्या है, 2 प्रकार के, इसको आप कैटेगरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कैटेगरी भी इसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉमिनल। उसी के बाद कौन सा होता है आपका ऑर्डिनल, जहाँ पर क्या आती है आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, 21st। ठीक है, या फिर इसको आप क्या करते हैं, जमाते हैं आप, ये है आपका 10% इंपॉर्टेंस, ये आपका 20% इंपॉर्टेंट, 30%। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, इसको आप O से ध्यान रखना है, क्या आपको O से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑर्डर। ठीक है, तो जब भी आप चीज़ों को ऑर्डर में जमाते हो तो वहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल लग जाएगी या ऑर्डिनल डेटा आपका वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, नॉमिनल किसके लिए, नॉमिनल यानी कि लड़का लड़की, महिला पुरुष, और वहाँ पर आपका चांदी सोना। ठीक है, जब आपके पास केवल 2 कैटेगरीज हैं मेजरली, या 3 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कहाँ पर आते हो, आप आते हो O के ऊपर यानी कि ऑर्डिनल के ऊपर। अब आपको क्या मालूम है, अब आपको यहाँ पर ये मालूम है कि आपने क्या करना है, इसके लिए जो आपका ऑर्डिनल डेटा है वहाँ पर क्या होगी, आपको वहाँ पर आपको रैंक देखने को मिलेगी। ठीक है, और जैसे ही आपको रैंक देखने को मिलेगी, ये रहा उसका कीवर्ड, अब आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा तुरंत के तुरंत
लेकिन अभी आपको और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी हम NO की बात करेंगे, यहाँ पे कौन से टेस्ट आएंगे आपके आएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक को जानने के लिए आपको पहले क्या जानना होगा, आपको जानना होंगे पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है। तो पैरामेट्रिक के लिए क्या बताया है आपको, आपका कौन सा आएगा जो बचा हुआ है, आई आएगा, और कौन सा आएगा आपका यहाँ पर आपका आर आएगा, यानी कि इंटरवल एंड रेशियो स्केल या डेटा आपका यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इंटरवल में क्या होता है, आपको जो है इक्वल अपीयरिंग इंटरवल तो नहीं, मतलब आपको जो है यहाँ पर उससे ऊपर की चीज़ मिलती है। रेशियो में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। जो आपका निरपेक्ष शून्य होता है वो कहाँ मिलता है आपको, एब्सोल्यूट जीरो आपको देखने मिलता है आपको रेशियो स्केल के अंदर। अगर आपकी बात करें आपकी हाइट की, आपके वेट की, आपकी एज की, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं जीरो का पॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करें एरिक्सन की स्टेज की, तो वहाँ भी क्या है, 0 से 2 का ब्रैकेट है, वो भी किसने काम किया होगा, उसने भी रेशियो पे काम किया होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भी देखिए आपको 0 से लेकर 2 तक, या फिर 0 से जहाँ भी शुरुआत हो रही है आपको किसी भी आयाम पे, चाहे कितने बैट्समैन ने स्कोर किया, कितने फुटबॉलर ने स्कोर किया, गोल किए, ठीक है, या फिर इवन आपका स्कोर, आपका जो नेट का स्कोर है 0 से लेकर 200 तक या फिर 300 तक, ये भी कौन सी स्केल पे काम कर रहा है, ये भी आपका रेशियो पे काम कर रहा है, ठीक है। कि आपका क्या है, आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है यहाँ पर। तो अब आपको कभी नहीं भूलना है लाइफ के अंदर कि जहाँ जहाँ किसकी बात आएगी, जहाँ जहाँ आपके एब्सोल्यूट जीरो की बात आएगी, वहाँ वहाँ कौन सी स्केल या कौन सा डेटा लगेगा आपका, वहाँ पर लगेगा आपका रेशियो वाला डेटा, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। चलिए अभी आपको क्या समझ में आ गया, NOIR की पूरी आपको कहानी समझ में आ गई यहाँ पर। अब देखो केवल इतने ही बेस पे आपके सारे सवाल निकल जाएंगे। एक और छोटी बात आपको ध्यान रखनी है, और इसको आप ना ABCD की तरह और 1 2 3 की तरह क्या कर लो, इसको आप एनकोड कर लो, ठीक है। क्या करना है कि ABC हिसाब से आपका होता है टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या है, ये आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। ओके, उसी हिसाब से एक आपका जो अनोवा है वो क्या है, अनोवा भी क्या है आपका, अनोवा भी आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो अगर आज के बाद आपसे जीवन में लाइफ में कोई भी कहीं भी उठा के पूछे, किसी की शादी में आप खाना खा रहे हो, वहाँ किसी ने पूछ लिया कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, टी टेस्ट होता है और अनोवा होता है। ये आपको मालूम है, ये चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ टाइम में, ठीक है। आपके पूरे लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो 2 प्रकार के पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, वो होता है, एक होता है आपका यहाँ पर टी टेस्ट और एक होता है आपका यहाँ पर अनोवा, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, इसके लिए आप जो है गोल्ड PYQ प्रोग्राम की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पर आपका सवाल देखो बिना उसके गए ही आपका यहाँ निकलेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने अनोवा देखा, ठीक है, ये आपका आंसर हट गया। क्यों, क्योंकि आपने कीवर्ड क्या उठाया हुआ है, वेयर रैंक्ड यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर आपके ऑर्डिनल डेटा या ऑर्डिनल स्केल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मालूम है जब भी अनोवा का इस्तेमाल होगा कैसा चाहिए आपको चाहिए या तो इंटरवल या फिर चाहिए रेशियो, या तो आई चाहिए या आर चाहिए। ये आपका यहाँ पर हट गया, ठीक है। ओके, अब अगली देखिए, अगली बात करते हैं। आपका ये जो फ्राइडमैन है ये भी हट जाएगा, लेकिन इसके लिए फ्राइडमैन क्या है, फ्राइडमैन भी आपका ऑर्डिनल पे काम कर सकता है कंप्लीटली, ओके। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि टी टेस्ट और अनोवा के बीच डिफरेंस कितना है, वो है आपका 2 का, ठीक है। टी टेस्ट, जब भी आपके सामने 2 ग्रुप होंगे आप किसका इस्तेमाल करोगे, टी टेस्ट का। और जब भी आपके सामने 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे या ज़्यादा ग्रुप होंगे आप किसका इस्तेमाल करोगे, वहाँ पर अनोवा का। यहाँ कितने ग्रुप हैं, 11 रूरल एक ग्रुप, 11 सेमी अर्बन दूसरा ग्रुप, 11 अर्बन तीसरा ग्रुप, यानी 3 ग्रुप आ गए। यानी किसकी इस्तेमाल होगा यहाँ पर, किस चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम आपके अनोवा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अनोवा का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए फ्राइडमैन और क्रुस्काल वालिस जो है ये किसके लिए काम करेगा आपका, ये काम करता है आपके अनोवा के लिए, ठीक है। फ्राइडमैन काम करता है आपके 2 वे अनोवा का। अब यही सवाल देखिए आपको आगे बार बार देखने मिलेगा, ठीक है। 2 वे अनोवा का अल्टरनेटिव कौन सा है, फ्राइडमैन है। 1 वे का किसका है, 1 वे अनोवा का कौन सा है, वो है आपका क्रुस्काल वालिस। यहाँ पर आपका ये काम करेगा नहीं, यहाँ पर आपका ये काम करेगा नहीं। कौन सा काम करेगा आपका इस केस में, आपका काम करेगा क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट, क्योंकि हमारे सामने क्या है, यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, n = 33 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और आपको क्या चेक करना है यहाँ पर, ग्रुप वाइज डिफरेंस इन कम्युनिकेशंस। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको मार्क करोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट जो है यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है। ओके, अभी तक क्या क्या सीख लिया आपने सीख लिया NOIR वर्ड के बारे में। एंड देन उसी के साथ साथ इंटरवल और रेशियो में कौन सा लगेगा आपका, पैरामेट्रिक लगेगा। पैरामेट्रिक कौन कौन से होते हैं, आपका टी टेस्ट होता है, और कौन सा होता है आपका दूसरा होता है आपका अनोवा। एंड देन उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो NO में लगेगा यानी कि नॉन पैरामेट्रिक में, वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर क्या लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका NO नॉमिनल और ऑर्डिनल लगेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक के लिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्रुस्काल वालिस और फ्राइडमैन। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक बात के बारे में कि फ्राइडमैन और ये इनका इस्तेमाल कब किया हमने, इनका इस्तेमाल किया हमने अनोवा के दौरान, ठीक है। इसके अलावा कहीं नहीं होगा, ठीक है।
इसके अलावा कहीं नहीं होगा। एंड जब आप आगे अगला सवाल लगाओगे टी टेस्ट के ऊपर, तो वहां पर आपको बताएंगे कि कौन से सवाल जो है टी टेस्ट के लिए आपको अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अभी केवल आपने एक थीम सीखी है और इस थीम पे देखते जाइए। अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपके 2019 से आपके जो 25 तक चलेंगे, और आप खुद देखिएगा कितने सवाल आप खुद अभी के अभी सॉल्व कर लोगे बिना कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त किए। केवल आपके पास क्या होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पास होनी चाहिए द बेस्ट PYQ ई बुक एवर। ओके, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर सवालों को हम यहाँ पर, और कौन कौन से सवाल हैं आपको जो करने मिलेंगे इस थीम पे बेस्ड। एक सवाल कर लिया आपने यहाँ पर क्रुस्कल वालिस ये वाला, ठीक है, ये कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा अभी। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, 2021 में कोई सवाल आपको आ रहा है क्या? ठीक है, 2020 भी बाकी है अभी। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा हुआ है आपको, लेकिन वैसा नहीं है, आपका टी टेस्ट पे लगाया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। चलिए अलग है यहाँ पर, यहाँ भी नहीं आया है सवाल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं आगे और सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या। चलिए अब इसको कौन आंसर करेगा, हम करेंगे या आप करेंगे आंसर? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट? अभी तो करके आए हो, अभी तो बताया आपको वहां पर। ठीक है, 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा, दो चीज बताई थी। अब यहां पर देखो, जैसे ही देखा आपने क्रुस्कल वालिस टेस्ट या फिर एच टेस्ट, आपके दिमाग से टी टेस्ट की कहानी तो गायब हो गई, क्योंकि ये होने ही नहीं वाला। ठीक है, या तो आंसर 3rd होगा या फिर आंसर यहां पर 4th होगा। ठीक है, इतना आपने क्या कर लिया, इतना आपने अपने दिमाग में सेटअप कर लिया कि जब भी क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट की बात होगी, केवल 2 ऑप्शन है यहाँ पे। सही कौन सा होगा आपका? इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए रिपीटेड मेजर की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर आपका दूसरा लग जाएगा। यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? 1 वे अनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप। ठीक है, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आपके क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट की बात हो रही है, 1 वे अनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों को आपने इजीली एलिमिनेट कर दिया, इसको भी हो जाएगा आपका 30-50% पे आप यहाँ आ चुके हो। या तो आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, केवल 2 ही चीज। शायद वगैरह का जो ऑप्शन था आपने हटा दिया, क्यों? क्योंकि आपने एक बार प्रॉपर चीज एनकोड कर ली है। सेम सवाल कितनी बार आ चुका है? दूसरी बार आ चुका है। तो आपने क्या करना है? PYQ लगाना है धमाधम अच्छे से रगड़ के। ठीक है, ओके, आगे देखिए, आगे आपको जून कौन सा चल रहा है अभी यहाँ पर? 22 में। ठीक है, 22 में देखिए यहाँ पर क्या सवाल पूछा है आपसे, आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ सवाल है क्या। ये आपका अनकोवा मनोवा यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है सवाल आपको, यहाँ पर 2 सवाल आ चुके हैं अभी तक आपको सेम थीम के ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अच्छे से लगाना है। और देखते हैं, ये देखो ये क्या पूछ रहा है। अब यहाँ देखो, नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई द हाइपोथेसिस दैट 2 रिलेटेड ग्रुप्स। किसकी बात हो रही है? केवल 2 ग्रुप की बात हो रही है। तो भैया क्रुस्कल वालिस फ्राइडमैन तो यूं ही हट गया, ऐसे ही। केवल क्या किया आपने? पिछले 5 मिनट से आप वीडियो देख रहे हो, उसके बेस पे ना कुछ आपको रिसर्च पढ़ना है डिटेल में, ना कुछ आपको जानना है। अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है फटाफट, तो हाँ जानना जरूरी है नॉलेज के हिसाब से, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका काम कितना आसान है, कितना ईजी है, अगर आप किसके साथ हो, अगर आप राइट माइंडसेट के साथ यहाँ पर लगाओगे सवाल। तो देखो, जैसे ही देखा आपने 2 ग्रुप्स की बात होगी, तो कौन सा काम करेगा? ये दोनों काम करेगा। ये हट गया, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए आपको? मोर देन 2 ग्रुप्स चाहिए। क्रुस्कल वालिस किसके लिए है? वीडियो एंड होते होते आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। 2 वे के लिए। ये किसका है? 1 वे के लिए। सही लिखा है हमने क्या? नहीं, गलत लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्रुस्कल वालिस 1 वे इंडिपेंडेंट, ये आपका जो है 2 वे के लिए काम करेगा, अनोवा के लिए। अब ये देखो, ये दोनों नहीं होगा, आपको आंसर मालूम है। अब आपका आंसर क्या होगा? या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, आप कैसे लगा पा रहे हो? क्योंकि आपके पास क्या है? यूनिट वाइज PYQs है और उसको आप प्रॉपरली समझ रहे हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, 2 ग्रुप जो हैं कहाँ से ड्रॉ किए हैं? सेम पॉपुलेशन से। अब ये क्या समझाएगा आपको? ये सवाल आपको समझाएगा टी टेस्ट के बारे में। ठीक है, टी टेस्ट देखिए 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट और एक होता है कौन सा आपका? एक होता है आपका डिपेंडेंट। अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर पूछा हुआ है डिपेंडेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? 2 ग्रुप को कहाँ से निकाल रहे हैं? हम सेम पॉपुलेशन से निकाल रहे हैं, यानी कि 100 लोगों में से ही हम जो है 2 बार इनको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट में 100 अलग लोग हैं, यहाँ पर 100 अलग लोग हैं। लेकिन डिपेंडेंट लिखा होगा, को रिलेटेड लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, तो सवाल क्या चलेगा आपका? यानी कि वैल्यू जो है वहां पर क्या रहेगी? 100 सेम रहेगी। अब याद करिए, ऊपर जो आप एक सवाल देख के आए थे, जहां आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, वहां पर भी ये सेम चीज अप्लाई होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पर, इस सवाल के बाद आपके लाइफ में जब भी ये सवाल आएगा, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछा है आपसे डिपेंडेंट सैंपल के लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी हम मान विटनी या मैन विटनी की बात करेंगे, तो वो काम करता है इंडिपेंडेंट के लिए।
विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट काम करता है किसके लिए, आपकी डिपेंडेंट के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए केवल उल्टा है, m का उल्टा w, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, w का उल्टा m, जैसे भी आपने एनकोड करना है, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट के लिए कौन सा काम करेगा, जब भी आप क्या है, निर्भर है, ठीक है, डिपेंडेंट है आपका सैंपल या को रिलेटेड है या फिर रिलेटेड है, कुछ भी लिखा हो सकता है, शब्द का खेर करते हैं एनटीए यहाँ पर, ठीक है। और मैन विटनी किसके लिए है, ये आपका इंडिपेंडेंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैन विटनी कैसे एनकोड करें इसको, कहीं डी भी नहीं आ रहा है, कहीं इसमें आई भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक, अच्छा ओके। अब यहाँ पर देखिए ऐसे एनकोड कर सकते हो कि जहाँ पर आपको एक आई दिखेगा, जहाँ पर आपको एक आई दिखेगा मतलब वहाँ किसका इस्तेमाल होगा, क्या बात है जी, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। जहाँ भी आपको केवल एक आई दिखेगा, मैन विटनी, मतलब वहाँ कौन सा सैंपल चलेगा, इंडिपेंडेंट हो सकता है, अनकोरिलेटेड हो सकता है या फिर अनरिलेटेड हो सकता है, कुछ भी लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप कौन सा सवाल कर रहे हो, आप कर रहे हो तीसरा सवाल या चौथा सवाल यहाँ पर आपका सेम थीम के ऊपर, ठीक है, ओके। अब जहाँ पर आपको दो मिलेंगे मतलब क्या है, ये वाला आई किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या बात है, इस पे डिपेंड कर रहा है, तो विल्कॉक्सन साइन जो काम करेगा किसके लिए काम करेगा, वो आपके डिपेंडेंट सैंपल के लिए काम करेगा। आपने इस पूरी कहानी को समझ लिया है, आपने इस NOIR को समझ लिया है, आपका देखिए सारे के सारे सवाल अब जो है आप खुद से कर पाएंगे केवल इतने कंसेप्ट पे ही। 4 बार सवाल आ चुका है सेम आपका। अब अगला देखते हैं सवाल, फिर से आएगा दिसंबर 22 में, ठीक है। 22 में देखिए फिर से सवाल आता है क्या, आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पर आपसे पोस्ट इंटरवेंशन पूछा है, नया टाइप का सवाल है, लेकिन अप्लाई सेम चीज़ होगी वहाँ पर भी, ठीक है, सेम चीज़ अप्लाई होगी, कुछ नहीं होगी। और देख लेते हैं सवाल, ये देखो, आप नहीं करोगे कौन करेगा बताओ, चलिए देखिए, मैन विटनी, विल्कॉक्सन, क्रुस्कल वालिस, फ्राइडमैन, क्यों नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। आपको पूरा कंसेप्ट पता है, कहाँ पर सैंपल है क्या नहीं है वो देखना है, इसको आपने मंगा लेना है और प्रैक्टिस करना है सेम सवालों की, ठीक है। 5वां सवाल यहाँ पर था सेम चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो वही सवाल है जो अभी आपको बताया, ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल, किस में क्या होता है, ये किस में रहेगा, आपके इसके अंदर रहेगा, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट जीरो कहाँ रहेगा वो भी आपको पता है, ठीक है। 5 सवाल देख लिए आपने यहाँ तक, और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 5 सवाल देख लिए आपने सेम थीम के ऊपर। अब यहाँ देखिए हिडन पेपर के अंदर आपको देखने मिलता है या नहीं मिलता है, ये यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा देखने, शायद यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं आया है एग्जाम में, ठीक है, आगे क्योंकि ये हुआ ही नहीं कभी पेपर। लेकिन आपको कहाँ मिलेगा, केवल आपको एक किताब में मिलेगा जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ऊपर नीचे। अब यहाँ देखो सेम सवाल आएगा, फिर से रेडी रहिएगा। अब यहाँ पर, यहाँ 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, नहीं ये देखिए यहाँ पर देखो सेम सवाल पूछा है। अब पैराग्राफ में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना अप्लाइड बेस करने बोला है, 6वीं बार सवाल आएगा आपकी आंखों के सामने। हम यहाँ पर आपको समझा देंगे कंसेप्ट, आप इसको अप्लाई करके सवाल निकाल लीजिएगा, सेम चीज अप्लाई होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या बोल रहे हैं, अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर पार्टिसिपेशन इन मेडिटेशन इन्फ्लुएंसेस वेल बीइंग इन चिल्ड्रन, हेंस अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मान के चलिए एक बच्चों का समूह यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, who have not participated in meditation before but are now planning to begin participating in meditation were given a well-being skill for this. The children were administered the same test again after 2 months of meditation. मतलब आप यहाँ देखो बच्चे वही हैं, ग्रुप वही है, पहले इनको क्या था, मेडिटेशन नहीं मिलता था, अभी क्या है, इनको मेडिटेशन मिला, उसके बाद का स्कोर चेक किया। तो ग्रुप कितना है बताओ, यहाँ पर कितने ग्रुप हैं आपके सामने, 2 ग्रुप हैं केवल, ठीक है। कौन सा है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, या डिपेंडेंट है, एक ही ग्रुप है, कोई चेंज नहीं हुई वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप क्या करते हो, आप लगाते हो PYQs खुद के साथ में, ठीक है, तो आपका स्कोर डाउन रहता है। लेकिन आप लगाते हो गोल्ड PYQ प्रोग्राम में पूरा समझ के यूनिट वाइज, तो क्या होता है, आपका स्कोर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप वही हो, आपके साथ और कोई नहीं है, आप वही हो, लेकिन क्या है आपका जो सैंपल है किस प्रकार का होगा यहाँ पर, वो आपको आंसर करना है कि कहाँ करोगे। आंसर देखो आप यहाँ करोगे इस वाले सवाल के अंदर, ये देखो ये पूछा है, सेम चीज़ पूछी है, सेम चीज़ पूछी है, व्हाट स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी यूज टू एनालाइज द डेटा। अब देखो कोई जो है, आप यहाँ पर मैन विटनी दिया है, विल्कॉक्सन दिया है, कोरिलेटेड टेस्ट दिया है, इंडिपेंडेंट दिया है, कौन सा मार्क करोगे, कौन सा मार्क करोगे, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको, आप सोचोगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि सैंपल कैसा है, सैंपल आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, 2 ही बच्चे हैं, टी टेस्ट लगेगा यहाँ पर, कौन सा लगेगा, अब वो आपने आंसर करना, ठीक है। 6वां सवाल देख लिया आपने, हम चलते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर, इसको आपने आंसर, अब ये देखो सेम वही सवाल, आइडेंटिटी वाला ऊपर देखा था ना आपसे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, इंटरवल स्केल दी हुई है, आप देखो ऊपर वाला आंसर यही निकलेगा। इंटरवल स्केल के हिसाब से कौन सा मार्क करोगे, विल्कॉक्सन करोगे या कोरिलेट करोगे, वो आपने सीखना है। सेम सवाल सेम थीम 6 बार आ चुका है, ठीक है, ओके। काउंटिंग 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन देख लेना आप यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ चलेगी आपकी, फिर से आएगा 7 नंबर वाला सवाल, ठीक है। 7th टाइम सेम क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। क्या यहाँ पर इस वाले एग्जाम के अंदर,
यहाँ भी देखो काम करेगा, थोड़ा बहुत सेम चीज़ लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन आपको 6 बार ही मानते हैं, 6 बार आ चुका है सवाल। जून 24 में आ जाओ आप यहाँ पर, 24 में यहाँ देखो, 24 में है क्या कुछ यहाँ पर, ये देखो नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा 7वीं बार सवाल, 7th टाइम सवाल, यानी कि 13-14 बार में से 7 बार, 50% से ऊपर आपको सेम सवाल पूछते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो हर बार पूछते हैं। नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा, क्या पूछा है आपसे, अनोवा के बारे में पूछा हुआ है। अनोवा का मतलब आपका विल्कॉक्सन हट जाएगा, मैन व्हिटनी हट जाएगा, कैंडल को हटा दो यहाँ से, क्या बचा, क्रुस्काल वालिस बचा, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, वन वे की बात हो रही है, ठीक है। जब भी आप क्रुस्काल वालिस मार्क करो, क्या बोलना है यहाँ पर, वन वे की बात हो रही है। 7वीं बार सवाल सॉल्व कर लिया आपने सेम चीज़ के ऊपर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो 8वीं 9वीं 10वीं बार भी आएगा सेम सवाल आपको यहीं पर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल PYQs लगाना है अच्छे से। अब देखो दिसंबर 2024 में क्या सवाल आता है, यहाँ पर देखो आपको फिर से वही सवाल देखने को मिलेगा दोबारा। बस आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, आपने थीम कंसेप्ट समझ लेना है एक बार अच्छे से। ये देखो क्या सवाल है, 8वीं बार नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा पूछ रहा है। टू वे अनोवा फ्राइडमैन, दिमाग लगाना ही नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग जो है आप एग्जाम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद लगाना है, क्या नॉलेज लेना है क्या नहीं, ठीक है। पहला फोकस क्या है, सर्टिफिकेट के ऊपर है, फ्राइडमैन लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ इसकी तरफ देखना ही नहीं है। अब ये देखो आपको मालूम है क्लियरली, विल्कॉक्सन मैन व्हिटनी तो भैया टी टेस्ट में इस्तेमाल होता है, इसको हटा दो, 2 बचे आपके सामने। फ्राइडमैन 2 वे के लिए काम करेगा, और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है क्रुस्काल वालिस। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताएं एक, चलिए इम्प्रोवाइज करते हैं। फ्राइडमैन देखिए कभी ना कभी अपने जीवन में फ्राइड राइस खाया होगा, ठीक है। अब ये फ्राइड राइस बनता कैसे है, पहले तो आपको चावल को उबालना पड़ेगा, ठीक है। चावल उबाला एक बार हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद उसको आप यहाँ पर फ्राई करते हो। अब ये डिपेंड करता है, आपने इसको शाम को ताज़ा उबाला हुआ है तो फ्राइड राइस हो जाएगा, और सुबह उबाला रात को उबाल के आपने सुबह खाया है तो वो अलग वाला फ्राइड राइस है, ठीक है। लेकिन है फ्राइड राइस ही वो। तो जो आप चावल को 2 बार खेल रहे हो चावल के साथ या फिर राइस के साथ, कभी अगर आपने बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। फ्राइड राइस तो खाया होगा आपने, कभी भी फ्राइड राइस आपका डायरेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। ठीक उसी हिसाब से फ्राइड मैन ने जो है अपना क्या लेकर आया था, वो टू वे अनोवा लेकर आया था, 2 बार कुछ कर रहा होगा वो, ऐसा आपने एनकोड कर लेना है। और फ्राइड राइस कभी खाओ तो हमको याद जरूर कर लेना, आई मीन फ्राइड मैन टेस्ट को जरूर याद कर लेना, ठीक है। ओके, 8वीं 9वीं बार हो चुका है, कितना हो चुका है नंबर भूल गए, लेकिन 8 बार तो हो चुका है आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 9 बार सवाल आएगा आपका, 9 बार, 9वीं बार, ये आपका लास्ट सेशन चल रहा है, ठीक है। कौन सा है आपका, ये है आपका रीसेंट मोस्ट सेशन, जहाँ से कितने सवाल आए थे, 13 सवाल आए थे, ठीक है। 13 सवाल आए थे, और आप अच्छे से लगाएं इन सवालों को, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। जो लोग ये PYQ ई बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, आप जो है व्हाट्सएप पे संपर्क करके डिटेल्स लेके फटाफट से इसको प्राप्त करें और सवालों को लगाना स्टार्ट करें। जून के अंदर सवाल यहीं से आएगा, और ये रहा आपका 9वीं बार सवाल, अंतिम बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। टू वे अनोवा यानी 2 बार राइस खाना है, राइस की बात होगी तो कौन सा आ जाएगा आपका, फ्राइडमैन टेस्ट आ जाएगा अपना फ्राइड राइस लेकर, ठीक है। तो अब देखो दिसंबर 26 में आपका, जून 26 में जब आपका पेपर आएगा, आप देखो सेम इन चारों में से ही कोई ना कोई आपको देखने मिलेगा, इन चारों में से ही कोई ना कोई देखने मिलेगा। टी टेस्ट के 2 लग जाएंगे, और आपका अनोवा के भी 2 लग जाएंगे, विल्कॉक्सन और आपका मैन व्हिटनी। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, फ्राइडमैन और आपका क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट, ठीक है। तो देखा आपने सेम थीम के ऊपर कितना लगा आपको यहाँ पर, मात्र 20 मिनट, ठीक है। इसके लिए पूरा जीवन भर नहीं लगाना होता है रिसर्च के अंदर, इतना छोटा सा कंसेप्ट है, आपने इसको समझ लिया और आप जो है इसको अब आंसर कर पाएंगे प्रॉपरली अच्छे से एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और जो भी लोगों ने आप इसको ऑर्डर नहीं किया है कर लें फटाफट, ताकि आप भी इसी प्रकार से PYQs लगा पाएँ स्मार्ट तरीकों के साथ में। और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन लगाना क्या है, आपने लगाना है PYQs अच्छे से। इस वीडियो के अंदर देखा हमने आपकी यूनिट नंबर 2 की, आपकी NTA की, आपकी जो है फेवरेट थीम देखी आपने, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज सवालों के लिए आप कंप्लीट प्लेलिस्ट भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन चेक करके, ये उसी वीडियो का, उसी सीरीज का पार्ट है आपका, जहां पर हमने जो है ये पूरा खोला हुआ है। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट से PYQs लगाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।